दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो आज गिरावट में बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। सुज़लॉन एनर्जी जैसी कंपनियां जो विंड के माध्यम से पावर जनरेशन करती है या फिर सोलर एनर्जी की कंपनियां, उनको बहुत बड़ी राहत मिली है हाई कोर्ट में। फैसला उनके फेवर में आया। तो पूरी अपडेट क्या उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारे जो रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी, उनकी तरफ से बड़ा बयान निकल कर आया है। पावर सेक्टर में इस समय देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी का योगदान काफ़ी बड़ा है। जब से इजराइल, ईरान और यूएस का युद्ध शुरू हुआ है, हॉर्मूज़ की वजह से देखें तो जो वहाँ से क्रूड ऑयल वगैरह नहीं आ पा रहा है, जिससे आप देखें तो जो गैस बेस्ड पावर प्लांट है वहाँ से बिजली की जनरेशन काफ़ी कम हो गई है। तो खपत जो बढ़ रही है और लगातार हीट वेव चल रही है, इससे जो रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनियाँ उनकी डिमांड बढ़ गई है। तो क्या है आगे की रणनीति, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो 56.70 पर क्लोजिंग थी। 1.08% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। आज सुज़लॉन में प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो शुरुआत तो यहाँ पे पॉजिटिव हुई थी। इंट्राडे में स्टॉक 58 तक चला गया। आप देखिए 58.06 का हाई बना है। तो स्टॉक ने ज़बरदस्त दौड़ लगाई। 38 से दौड़ना शुरू किया था, 58 तक पहुंचा है। निचले लेवल से 20 रुपीज़ का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला और इतनी बड़ी शानदार तेजी के बाद आ गई है प्रॉफिट बुकिंग, जिसकी वजह से इसने 56.40 का लो बनाया। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला किया है। जो नई पेनल्टी लगाई थी उस पे रोक लगा दिया है। तो कर्नाटक की अदालत ने जो इस समय सोलर और विंड एनर्जी के लिए जो ग्रिड सप्लाई शेड्यूल से जो विचलन जो करने पर जो लगने वाले जो नए कड़े जुर्माने को फिलहाल टाल दिया है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने अप्रैल 2026 से इन कड़े नियमों को लागू करने की योजना बनाई थी, जिसके तहत 2031 तक हर साल विचलन की अनुमति को धीरे धीरे कम करना था। इसका मकसद है कि भारत के ऊर्जा मिश्रण यानी एनर्जी मिक्स में ग्रीन एनर्जी बढ़ने के साथ साथ ग्रिड अनुशासन और विश्वसनीयता को भी सुधार करना था। लेकिन इससे इन कंपनियों को भारी तकलीफ झेलनी पड़ सकती थी, लेकिन अब ये हाई कोर्ट से इस पर रोक लग गई है। तो ये आप देख सकते हो कि नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया और इसके जैसे जो ग्रुप है CREC से इन नियमों के अंतर्गत जो आप देखें परामर्श के साथ लाए जाने वाले तर्क देते हुए चुनौती दी थी। उनका कहना है कि सोलर और विंड एनर्जी का उत्पादन मौसम के कारण स्वाभाविक रूप से अप्रत्याशित रूप से कम ज़्यादा हो सकता है। उसको नियंत्रित करना थोड़ा मुश्किल है। सबको पता है कि विंड एनर्जी में बिजली तभी निर्माण होती है जब ज़्यादा हवा चलती है। अगर हवा नहीं चलेगी तो विंड से बिजली निर्माण नहीं हो पाएगी। उसी तरह से अगर बादल आ गए तो सोलर बिजली नहीं बना पाएगी, अंधेरे में बिजली नहीं बन पाएगी। तो ये दोनों के लिए मौसम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना ये एक तरफा बिजली नहीं बना सकते। तो जो नियंत्रित इस समय फॉसिल फ्यूल है, उनसे इसका बिजनेस मॉडल पूरा अलग है। कोर्ट के इस फैसले से कंपनियों को पुरानी पेनल्टी व्यवस्था के तहत काम जारी रखने की राहत मिली है, लेकिन यह जो नियामक जो लक्ष्य है ऑपरेशनल, उसके बीच टकराव को उजागर करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कर्नाटका सरकार चाहती है कि देखिए जो से दूसरी जो गवर्नमेंट भी चाहती है कि उनको जो ग्रिड को प्रॉब्लम होती है, जब कभी बहुत एक्स्ट्रा मात्रा में बिजली मिल जाती है रिन्यूएबल की बात और से, या फिर कभी बहुत कम, जिससे वो ग्रिड को मैनेज नहीं कर पाते, उनको नुकसान होता है। और इसीलिए उन्होंने ये पेनल्टी लगाने का फैसला किया था, लेकिन कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दी है। तो इंडिया का लक्ष्य है कि 2030 तक 500 गीगावाट की नॉन फॉसिल फ्यूल्स की एनर्जी का पाना है। तो ये देख सकते हो कि इसके लिए ज़रूरी है कि बहुत सारे जोखिमों के बावजूद भी हर तरह की जो परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाए। तो जुर्माने से जो परियोजना है उसका रेवेन्यू का नुकसान हो सकता है। अगर ये जुर्माना लगेगा तो जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनियां, उनको बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। तो संभावित रूप से निवेश और जो इसकी जो कैपेसिटी ग्रोथ है वो भी धीमा हो सकती है। इंडस्ट्री का ये तर्क है कि मौसम पर निर्भर रिन्यूएबल एनर्जी उत्पाद पारंपरिक बिजली से बिल्कुल अलग है। तो उनके ऊपर पेनल्टी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वो बिजली का निर्माण अपने हिसाब से नहीं कर सकते, मौसम के अनुरूप होती है। और इसीलिए एक तरह से समान पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। जो परंपरागत ऊर्जा पैदा करने वाली कंपनियां, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हो या फिर गैस बेस्ड प्रोजेक्ट है कोयले से, वो अपने हिसाब से बिजली का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन सोलर और विंड वो नहीं कर सकते, उनके हाथ में नहीं है। और इसीलिए पेनल्टी उनके जैसी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो नियामक
घर्षण, भूमि अधिग्रहण जो और डिस्कॉम से वित्तीय सेहत के मौजूदा चुनौतियों पर भी जटिलता को जोड़ता है। इसीलिए उनको अलग तरीके से देखने की आवश्यकता है और कोर्ट ने इस बात को समझा है। फिलहाल इस मामले में देख सकते हो कि सरकार की तरफ से और सीईआरसी की तरफ से 10 जून तक जवाब दे दिया जाएगा अदालत के अंदर, वो अपना दृष्टिकोण रखेंगे। लेकिन ये बात क्लियर है कि सोलर और विंड एनर्जी को इस पूरे मामले से छूट देनी होगी, उनके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती, वो एक संतुलित रूप से बिजली सप्लाई नहीं कर सकते। वे सुजलॉन के शेयर में जो शानदार तेजी बनी, इसके पीछे कुछ बड़े रीज़न हैं जिसको समझना चाहिए। तो पहला रीज़न है, गेल के पास से काफ़ी बड़ा ऑर्डर प्राप्त हुआ है। इसी से पता चलता है कि जो गवर्नमेंट की कंपनी है उसको सुजलॉन पे भरोसा है। तो सुजलॉन एनर्जी में जो तेजी के पीछे जो बड़ी वजह यही बन रही है कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड गेल ने विंड एनर्जी का एक बड़ा प्रोजेक्ट इनको दिया है। देखिए तो 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट वित्त वर्ष 2024 में सुजलॉन को मिला। ये चौथा सबसे बड़ा PSU ऑर्डर है। कंपनी महाराष्ट्र के नंदुरबार में 47 विंड टर्बाइन जनरेटर जिसका S120 मॉडल है इंस्टॉल करेगी, जो गेल के पेट्रोकेमिकल प्लांट को क्लीन एनर्जी सप्लाई करेगी। तो सरकारी कंपनियों के ऑर्डर कंपनी को प्राप्त हो। दूसरा जो रीजन है कि यूरोपियन बाजार में इन्होंने फिर से एंट्री कर लिया है। मिडिल ईस्ट संकट के बीच में इनको एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। सोलर केवल भारत तक सीमित नहीं है। पिछले सप्ताह यूरोप के बाजार में उन्होंने 5 मेगावाट और 6.3 मेगावाट के दमदार विंड टर्बाइन लॉन्च कर दिए। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण दुनिया भर में अल्टरनेटिव एनर्जी की मांग बढ़ी है, जिसका सीधा फायदा सुजलॉन जैसी रिन्यूएबल एनर्जी प्लेयर को मिल रहा है, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव माहौल बन गया। तीसरा भी यहाँ पे बड़ा रीजन है कि बाजार के जो बड़े खिलाड़ी हैं, जिसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडिया के DI, उन्होंने सुजलॉन पे दाव लगाना शुरू कर दिया। मार्च 2026 के आंकड़ों के मुताबिक 30 म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 4.87% कर लिया है। वही जो FI है उन्होंने भी अपनी ऑनरशिप बढ़ा दी है, जो 23.9% पर आ गई है। प्रमोटर के पास फिलहाल 11.7% की हिस्सेदारी है। रिटेल इन्वेस्टरों के पास 55.2% की स्टेक है। तो जो बड़े फंड हाउस है वो सुजलॉन पे भरोसा करें, जिससे रिटेल निवेशकों का भरोसा भी फिर लौट आए। चौथा रीजन जो बना तेजी का, उसमें कंपनी की फाइनेंशियल सेहत में काफ़ी सुधार हो गया है। वित्त वर्ष 2026 की जो Q3 के सुजलॉन की ऑर्डर बुक है वो 6.4 गीगावाट तक पहुंच गई है, जो पिछले साल के मुकाबले 45% ज़्यादा है। दिसंबर 2025 के अंदर कंपनी के पास 1556 करोड़ रुपीज़ का नेट कैश बैलेंस भी था, जो कंपनी की मजबूती को दर्शाता है। अकेले महाराष्ट्र में कंपनी की 38% की मार्केट हिस्सेदारी है। तो ये सारी जो बातें हैं वो सुजलॉन के फेवर में, इसी वजह से सुजलॉन में तेजी बनी है। कोई मार्केट की वजह से नहीं, इसके बिजनेस की वजह से। और आने वाले समय उम्मीद है कि यहाँ से और बेहतर सुजलॉन कर सकते। अब एक जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, हमारे रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर प्रहलाद जोशी की तरफ से बयान निकल कर आया कि इंडिया 500 गीगावाट का लक्ष्य प्राप्त करेगा 2030 तक। तो ये देख सकते हो कि आज ही बुधवार को प्रहलाद जोशी का नया बयान निकल कर आया है। तो ये देख सकते कि रेजिलियंट फ्यूचर समिट 2026 हो रहा है नेशनल कैपिटल में। उसमें प्रहलाद जोशी ने जो हाईलाइट किया है कि हमारे जो लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर के तहत नरेंद्र मोदी जी की, हमारा जो देश है वो रिन्यूएबल सेक्टर में आत्मनिर्भर बन रहा है और जल्द ही हम अपने लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। तो प्रहलाद जोशी का कहना है कि इंडिया ऑलरेडी 50% जो इंस्टॉल कैपेसिटी उसमें योगदान रिन्यूएबल एनर्जी का ले चुका है। यानी इस समय जो भी हमारी ऊर्जा की जरूरत पड़े उसमें 50% का योगदान रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से आ रहा है। नियरली 30% जो इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी है वो मिक्स रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज के माध्यम से आ रही है, जिसमें विंड, सोलर, बैटरी एनर्जी स्टोरेज और पंप स्टोरेज का योगदान है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि जो सपना इंडिया ने देखा है वो सच होता वो दिखाई दे रहा है। तो प्रहलाद जोशी का कहना है कि जिस तरह से हम तेज़ी से रिन्यूएबल सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं एग्रेसिव रूप से, ये एनर्जी जो कैपेसिटी हमारा जो सपना है वो लक्ष्य पूरा हो सकता है। 2027 तक एक माइलस्टोन अचीवमेंट हम करके दिखाएंगे। प्रहलाद जोशी का कहना है कि इंडिया ने फाइनेंस 2025-26 के दौरान 6.1 गीगावाट की विंड एनर्जी की कैपेसिटी प्राप्त कर ली है और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इंडिया का इस समय देखें तो पूरा ग्लोबल लेवल पर जो विंड एनर्जी की इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 56.1 गीगावाट के आसपास, जिसमें आप देखिए पूरे इंडिया के अंदर इंडिया ग्लोबल मार्केट में 4th रैंक है। तो काफ़ी शानदार ये जो है अचीवमेंट है और आने वाले समय विंड एनर्जी सेक्टर में हमारा और बेहतर योगदान देखने को मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।